आज हम महाराजगंज के महेंद्रनाथ आईटीआई में हैं और इस आईटीआई की विशेषताओं के बारे में हमने बताया। साथ ही साथ इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संतोष सिंह, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो कैंपस सिलेक्शन होने वाला है 29 अगस्त को, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और किस कंपनी का कैंपस सिलेक्शन है। जो भी कैंडिडेट्स इस का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें क्या क्या करना होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार आप सभी को। इस अभी 29 अगस्त 2023 को जो कैंपस सिलेक्शन होने जा रहा है वो भारत क्या पूरा वर्ल्ड की जानी मानी कंपनी जिंदल स्टील प्लांट है, जो अप्रेंटिसशिप के लिए कैंपस कर रही है और आफ्टर अप्रेंटिसशिप परमानेंट जॉब के लिए। तो इसमें ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए कि ये हम प्रयास किए हैं और यहाँ पर कैंपस हो रहा है महेंद्रनाथ आईटीआई में, और यहाँ से भी बच्चे जाएंगे जिंदल स्टील प्लांट में नौकरी करने और बहुत अच्छा रोजगार प्राप्त करेंगे। और तथा आपका क्वेश्चन था कि इसके पहले बहुत सारी कंपनियों ने कैंपस सिलेक्शन किया है। जैसे मैं बता दूं, मारुति सुजुकी मोटर, हीरो होंडा, हीरो, सैमसंग, लावा, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आके यहाँ पर कैंपस की हैं और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट करके यहाँ से ले गए। बिल्कुल सर, इस बार का जो कैंपस सिलेक्शन है इसकी चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है और इसी की चर्चा सुन करके मीडिया के लोग भी आपके कार्यालय में आए हैं। जी बिल्कुल। इस बार थोड़ा सा स्पेशल कंपनी ही बोलिए इसको, क्या कि इस कंपनी का रिव्यू बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा है क्या, ये हर बच्चा गांव का एक आदमी भी जानता है कि जिंदल स्टील प्लांट है क्या। ये बहुत पुराना कंपनी है और बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है, क्या कि इसमें नौकरी के बाद फिर आपको भविष्य की चिंता न रह जाती है। तो इसमें जिस कैंडिडेट्स के आई होप मैं दुआ करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़का सेलेक्ट करें अपने महाराजगंज से और अपने यहाँ का और अपने गार्जियन का नाम बहुत रोशन करें। सर, महेंद्रनाथ आईटीआई महाराजगंज की जब बात होती है तो इसके फैकल्टीज के बारे में बताया जाता है कि ये ऑलरेडी पहले से बड़े बड़े कंपनियों में ये लोग काम किए हैं और उसका तजुर्बा उनके पास है, तो इससे रिजल्ट अच्छा मिलता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ 2 सेक्शन होता है। किसी भी आईटीआई जो होगा इंडिया में, जितने भी आईटीआई उसमें 2 सेक्शन होता है, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जोन होता है और थ्योरिकल जोन होता है। तो इसमें जैसे मान के चलिए कि किसी बोर्ड को बनाना है, किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड को बनाना है, तो उसके बारे में पढ़ाई होता है और पढ़ाई होने के बाद फिर उसी बोर्ड को खोलकर और फिर बच्चों को दिखाकर सेम डिसमेंटल और सामने डिसमेंटल और असेंबल कराया जाता है। बिल्कुल। तो इस जी सवाल ये है कि आज के समय में गवर्नमेंट ने आईटीआई को बढ़ाने के लिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी लाभ दिया है। इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या इसका लाभ यहाँ मिल सकता है? जी आपने तो बहुत बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और इस क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूँ कि इस साल 2023 से सरकार का हमेशा योगदान रहा है कि टेक्निकल को हमेशा आगे करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़का टेक्निकल प्राप्त करें। लेकिन आर्थिक तंगी के चलते बहुत सारे लड़के नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लड़कियां नहीं कर पाते हैं, उनके पास आर्थिक तंगी रहती है। इस वजह से इस साल बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाया गया है, जिससे स्टूडेंट को लाभ मिलेगा कि वो आईटीआई करना चाहते हैं तो उन्हें 2 लाख तक का लोन कम से कम 1 या 2% ब्याज पर मुहैया कराया जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही नाम मात्र का इंटरेस्ट है। जो देखिए गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है, हर घर के लिए प्रयास कर रही है, हर घर जागरूक बने और हर गार्जियन जागरूक बने कि हाँ ये चीज को करना है, कि बिना टेक्निकल का कुछ होने वाला है नहीं। सब कोई यूपीएससी और बीपीएससी तैयारी करके आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईटीआई में पढ़ के स्किल प्राप्त करके जिंदल जैसे अच्छे प्लांट में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं महज 2 या 3 घंटे की पढ़ाई में। बिल्कुल सर, अंतिम सवाल आपसे। आप देख रहे हैं कि महेंद्रनाथ आईटीआई महाराजगंज के विशेषताओं के बारे में मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष सिंह हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं।
और बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी का जो सिलेक्शन यहाँ कैंपस सिलेक्शन है उसकी तैयारियां भी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉल भी आने लगे हैं हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से। जो लोग भी देख रहे हैं अगर उनको इस कैंपस सिलेक्शन की जानकारी मिल रही है तो क्या प्रक्रिया है सर, कैसे वो आएंगे, एड्रेस बता दें। हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि क्राइटेरिया इसमें है कि जो बच्चा 18 से 24 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में जिनका एज हो वो बिल्कुल आ सकते हैं। क्योंकि क्राइटेरिया ये है कि 18 से 24 के बीच में ही सिलेक्शन करना है बच्चे को। क्योंकि अप्रेंटिसशिप का अपना एक एक्ट होता है, नियम होता है। जैसे आर्मी का नियम से वैसे ही वो अप्रेंटिसशिप का नियम है कि हम 18 से 24 के बीच में बच्चे को उठाते हैं और बच्चे का कैंपस होता है, उसके बाद उनका परमानेंट होता है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं महाराजगंज में, जो सिवान डिस्ट्रिक्ट का महाराजगंज अनुमंडल है, महेंद्रनाथ ITI में 29 अगस्त 2023 को दिन मंगलवार है, उसी दिन कैंपस सिलेक्शन है। आप सभी जितने भी अभिभावक और जितने भी पास आउट स्टूडेंट हैं, किसी भी ITI से हो, कोई भी संस्थान से हो, यहाँ बिल्कुल वो आ सकते हैं। ये बात नहीं है कि सिर्फ महेंद्रनाथ ITI का ही होगा, ये गलत बात है। सही ये है कि वो जिस संस्थान से है, बिहार के किसी कोने से हैं, भारत के किसी कोने से अगर देख रहे हैं इस मीडिया के माध्यम से, तो वो जो क्राइटेरिया है 18 से 24 में जो वो आते हैं उसमें वो बिल्कुल आ सकते हैं। अपना बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो, हमने सोशल मीडिया पर भी ये दिखा दिया है कि बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, ये वगैरह वगैरह लेके आ सकते हैं। बिल्कुल सर। ऐसे लगभग 13-14 साल हो गया बच्चे को पढ़ाना, अच्छे से थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों अच्छे से तैयार करना, फिर इंटरव्यू फेस कराना और इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन होता है कैंपस और अच्छे कंपनी में लगातार हर एक साल ही जॉब में वो जाते हैं। और ये जब जॉब में चले जाते हैं और ये जॉब करने लगते हैं और एक बार मिलने आते हैं तो उससे बड़ा सुकून अच्छा कुछ नहीं लगता। सर, जिस कंपनी की चर्चा आपने हमारे इंटरव्यू में किया है और आपने बताया है कि जो मेल आया हुआ है उसमें रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रीशियन और फिटर का। जी। इलेक्ट्रीशियन और फिटर का ही रिक्वायरमेंट है जी, अदर ट्रेड का भी रिक्वायरमेंट है, जैसे डीजल मैकेनिक है, वायरमैन है, अच्छा हो गया, प्लम्बर है, वगैरह वगैरह ट्रेड है बहुत सारा। तो ऑर्डर में लिखा है, तो ऑर्डर में जो भी ट्रेड है वहाँ के अधिकारी आते हैं HR से, उनके द्वारा कैंपस सिलेक्शन किया जाएगा, गूगल शीट पे फॉर्म भरा जाएगा और उनके क्राइटेरिया है एक कि उसमें 18 से लेकर 24 साल के बीच ही एज रहना चाहिए। अच्छा। उसका एक क्राइटेरिया है कि 18 से 24 साल के बीच एज होना चाहिए, तभी वो सिलेक्शन कर पाएंगे। तो क्यों 18 से 24 साल के उम्र के जो कैंडिडेट्स हैं जी वही इसके पात्र होंगे। जी बिल्कुल, वही इसके पात्र का कि ये उसका क्राइटेरिया है अपना। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्राइटेरिया उसके कंपनी के द्वारा बनाया गया है उसी के अनुरूप सिलेक्शन होगा जी, अधिकारी द्वारा। 18 से 24 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं जी वो सिवान के महाराजगंज के महेंद्रनाथ ITI में 29 तारीख को प्लेसमेंट प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, एकदम किसी भी संस्था के, ये नहीं है कि महेंद्रनाथ ITI के, किसी भी संस्था, कोई भी ITI से लड़का पास आउट हो और इस 18 से 24 क्राइटेरिया के अनुरूप वो आता है तो वो आ सकता है, बेहिचक आ सकता है। उसकी यहाँ पर रिटन टेस्ट होगी, उसी के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन किया जाएगा। बिल्कुल सर, अब हम लोग महेंद्रनाथ ITI के बारे में जानकारी लेंगे। आपके पास जो है 2 ट्रेड्स है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर्स, तो कितने सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं? जी, हमारे पास इलेक्ट्रीशियन में है 40 सीट और फिटर में 40 सीट है जी। तो हर एक साल शिफ्ट वाइज हम लोग करते हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। किसी साल शिफ्ट 1, जैसे मान के चलिए कि 2022 में शिफ्ट 1 में था तो 2023 में शिफ्ट 2 में एडमिशन होगा। तो हर एक साल 80 एडमिशन हम लोग करते हैं, जिसमें 40 फिटर होता है और 40 इलेक्ट्रीशियन होता है। फैकल्टीज सर आपके बहुत अच्छे हैं, जैसे कि जानकारी मिलती है कि जो पढ़ाने वाले आपके ट्रेनर हैं, जो बच्चों को गाइड करते हैं, फैकल्टीज आपके बहुत ही अनुभवी हैं। जी, इस बात पे मैं कहना चाहूँगा कि मैं खुद
CTI होल्डर हूँ जी। और मैं ही नहीं हूँ, मेरे संस्थान में 60% फैकल्टी जो है CTI होल्डर है। तो CTI होल्डर में TOT का ठीक है, कैसे हम लोग सिविल में BEd तैयारी करते हैं, BEd पढ़ते हैं तो प्रशिक्षित होते हैं, वैसे ही टेक्निकल में CTI करके हम लोग प्रशिक्षित होते हैं। तो इसमें 60% फैकल्टी हमारे CTI किए हैं, टेक्निक ऑफ टीचिंग का। तो मतलब फैकल्टी अगर जानकार हैं तो रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे संतोष सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्रनाथ ITI महाराजगंज। सर हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। कैंपस सिलेक्शन को लेकर के बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी 29 अगस्त को महेंद्रनाथ ITI में यहाँ तमाम उसके पदाधिकारी पहुँच रहे हैं और उनके मौजूदगी में साक्षात्कार होगा। बिल्कुल बिल्कुल साक्षात्कार होगा। आज जिंदल कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है। ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और देश क्या विदेश के कोने कोने के लोग जानते हैं कि जिंदल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। जिस लड़के का सिलेक्शन इसमें होता है तो वो परमानेंट सिलेक्शन होगा। अप्रेंटिसशिप का 1 साल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, वो बच्चा कहीं रुकेगा नहीं। आज जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है वो अपने आप में गौरवान्वित होगा। और मैं एक बात और गार्जियन से कहना चाहूँगा और या अभिभावक से कहना चाहूँगा, लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि बिना टेक्निकल का किसी भी बच्चा, कोई भी लड़का अगर इंटर ग्रेजुएशन PG भी करता है तो बाहर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर वो ITI करता है या डिप्लोमा करता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ ITI या BTech करता है, तो टेक्निकल पर्सन का हर जगह, हर समय, हर इंडस्ट्री में उसके लिए दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। आज वो समय आ गया है स्किल इंडिया द्वारा कि विदेश के, वो चाइना हो, रूस हो या जापान हो, उसके यहाँ स्किल इंडिया का स्किल के तहत हमेशा बचपन से ही बच्चे को टेक्निकल की शिक्षा दी जाती है। तो टेक्निकल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसीलिए हर एक गार्जियन से मेरा यही है कि वो चीज़ करे। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ITI करने के लिए जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए सरकार इस साल से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी जोड़ी है और उस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का ऋण कम से कम ब्याज पर वो उपलब्ध कराएगी। और ये कैसे उपलब्ध कराएगी? संस्था में आके संपर्क कर सकते हैं। मतलब ITI करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। घर घर से लड़का ITI करे और स्किल प्राप्त करे और बाहर जाकर नौकरी करे या यहीं जाकर नौकरी करे। दूसरी बात है कि यहाँ इंटरमीडिएट समकक्ष भी है। ये अगर 2 साल लड़का ITI करता है तो हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा देकर वो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट सेम ड्यूरेशन में प्राप्त कर सकता है।